गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं हम। 6.4 के दो क्वेश्चन बचे थे उस दिन, उसको पहले देख लीजिए। तो पहला फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, जिसमें कि एक क्वाड्रेटल दिया गया है ABCD और आपको शो करना है। उसमें पूछा जा रहा है कि वेदर द सम ऑफ ऑल साइड्स इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स सम ऑफ द डायगोनल। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने एक फिगर बना दी है यहाँ पर, और ये जो फिगर है ABCD, यही आपके जो बुक में क्वेश्चन नंबर 4 में बनी थी वही है। AC और BD ये दो डायगोनल्स हो गए, और इस दो डायगोनल्स को हम ज्वाइन कर देंगे। लेकिन इस ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट भी मार्क कर देंगे O। अब ABCD एक क्वाड्रेटल है और जिसके डायगोनल AC और BD हैं, इंटरसेक्ट करता है O पर। इन ट्रायंगल OAB, देखिए OAB, चार ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर। तो एक ट्रायंगल है OAB, और जिसमें कि हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, जिस पर बेस से चैप्टर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसकी OA और OB साइड का सम AB से बड़ा होगा। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। तो अगर कोई भी चीज मान लीजिए 3 2 से बड़ा है, तो 2 क्या होगा? 3 से छोटा होगा। इसी लॉजिक को अप्लाई करके OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB, इसका अंदर अगर ये दोनों साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा है तो तीसरी साइड की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों के सम से छोटी भी होगी। वही सेम प्रोसेस, यानी 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 2 क्या होगा? 3 से लेस हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को यहां पर अप्लाई कर लिया गया है। AB इज लेस देन OA प्लस OB। अब ऐसे जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं उनमें जो है इन ट्रायंगल BOC, BC इज लेस देन OB प्लस OC, OCD, CD इज लेस देन OC प्लस CD, एंड चौथा ट्रायंगल OAD था, AD इज लेस देन OD प्लस OA। ये चार इक्वेशंस हमें बन गए, 1 2 3 एंड देन 4। हमने क्या करना है? हमें लाना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। तो इसका मतलब है अगर हम इस साइड को इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से, चारों इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग साइड ऐड कर दे तो हमें AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD मिल जाएगा। तो हमने लिख दिया ऐड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां तक जब आप समझ जाते हैं, यहां तक समझ गए? किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। चलिए देखिए ऊपर आगे देखिए। नो सर। अब हमने क्या किया? चारों इक्वेशंस की करस्पॉन्डिंग साइड को ऐड कर दिया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। करस्पॉन्डिंग साइड करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से ऐड होगा। तो हमने AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD को ऐड कर दिया। और अगर देखिए 2 लेस देन 3, 4 लेस देन 5, तो 2 प्लस 4 कितना होगा? 6, और 3 प्लस 5 कितना होगा? 8। तो इसका सम भी जो है इन दोनों के सम से हमेशा छोटा होगा। इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखना है, और जब ये बातें समझ में ना आए तो न्यूमरल में लिख लेना चाहिए कि क्या ऐसा संभव है। जैसे यहां हमने बताया, तो आप 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 2 3 से छोटा होगा। जैसे ये हम कह रहे हैं चारों ऐड किया और बीच में हमने लेस देन लगा दिया, तो आपको ये बात भी समझनी होगी क्यों होगा। क्योंकि अगर 2 3 से छोटा है और 4 5 से छोटा है, तो 2 और 4 का सम कितना आएगा? 6, और 3 और 5 का सम कितना आएगा? 8। तो दोनों का सम इस साइड के दोनों के सम से छोटा होगा। इसी प्रॉपर्टी से हमने चारों इक्वेशंस की करस्पॉन्डिंग साइड ऐड किया, तो जो ये साइड थी वो इस साइड के सम से हमेशा छोटी होगी। तो ये सारे सम हमने लिख लिए। OA प्लस OB पहला हो गया, OB प्लस OC दूसरा हो गया, OC प्लस OD तीसरा हो गया, OD प्लस OA चौथा हो गया। तो अब देखिए
इसमें क्या है, OA एक यहाँ आ रहा है, OA एक यहाँ आ रहा है, तो 2OA हो गया। OC एक यहाँ आ रहा, OC एक यहाँ आ रहा, 2OC हो गया। OB और OB 2OB हो गया। OD और OD 2OD हो गया। इन दोनों में से 2 कॉमन करो तो OA प्लस OC बनेगा। इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो OB प्लस OD। अब फिगर देखिए, OA प्लस OC, OA प्लस OC मिला करके क्या बनेगा, AC। तो इसकी जगह हमने फिर 2AC प्लस 2BD लिख लिया। अब इसमें से 2 कॉमन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, AC प्लस BD, यानी ये चारों साइड का सम छोटे होंगे किससे, ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ इट्स डायगोनल। AC और BD के सम के ट्वाइस से छोटे होंगे। तो ये इक्वेशन इस तरीके से आता है। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ा सा लॉजिक है बस। छठे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आप कैसे इसको, 2 साइड दी गई किसी राइट ट्रायंगल की, तो आपको शो करना है कि वेदर द थर्ड साइड, इसमें कह रहा द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर and 15 सेंटीमीटर, between what 2 measures should be length of the third side fall। तो इसमें आपको क्या करना है, जो 2 साइड कहां पर फॉल, थर्ड साइड किसके बीच में आएगी, कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, किसके बीच में लाई करेगी, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कि 2 साइड्स हमें दी किसकी गई हैं। वी नो दैट द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हमने यहाँ पर देखिए ये पढ़ा है, ये जानते हैं, इसी स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। वी नो दैट द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड हैज टू बी लेस देन द सम ऑफ द 2 साइड्स। द थर्ड साइड इज जस्ट लेस देन 12 प्लस 15, यानी जो 2 साइड दी गई उनके सम से क्या होगी, छोटी होगी। और द साइड कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ द 2 साइड्स, the third side has to more than 15 minus 12, यानी 3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, इन 2 साइड का सम कितना आ रहा है, 27, और इन 2 साइड का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। तो लेंथ थर्ड साइड की क्या होगी, 3 से बड़ी होगी और 27 से छोटी होनी चाहिए, तभी जाकर के ये उससे बड़ी आएगी। क्योंकि अगर इक्वल टू 27 होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ 2 साइड्स इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड, तब भी नहीं होगा। तो इस नाते इन दोनों का सम जो है उससे ये साइड क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो इसी नाते लिखा गया द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड कुड बी एनी लेंथ ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 27। यहाँ दैट लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना, ग्रेटर देन है एंड लेस देन 27, यानी 3 से बड़ा होना चाहिए और 27 से छोटा होना चाहिए। तो ये है, अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड दी गई और पूछा जाए कि तीसरी साइड कहां पर फॉल करेगी, तो पहले दोनों का सम निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो जो सम आएगा उससे छोटी होनी चाहिए, डिफरेंस आएगा उससे बड़ी होनी चाहिए। तो हो गया एक्सरसाइज 6.4 भाई। कोई और डाउट है? सब क्वेश्चन हमने बता दिए सारे के सारे। अब आप देखिए नेक्स्ट पार्ट है राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी 2 लेस देन 90 हो, तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें एक पाइथागोरस मैथमेटिशियन था जिसने एक प्रॉपर्टी अप्लाई करी। तो सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं कि साइड क्या क्या होती हैं। देखिए राइट एंगल की अपोजिट साइड ठीक सामने, राइट एंगल के ठीक सामने जो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूस। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस। यहां पर इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस। यानी
AC इज द हाइपोटेनस और इस केस में BC इज द हाइपोटेनस या A इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो यहां पर ये साइड परपेंडिकुलर कही जाती है, ये साइड बेस कही जाती है। अभी आगे चल के डिपेंड करता है कि किस एक्यूट एंगल के लिए ले रहे हैं, तो अलग अलग परपेंडिकुलर अलग अलग बेस हो जाएंगे या अपोजिट साइड और एडसेंट साइड के फॉर्म में हो जाएंगी, लेकिन ये दोनों लाइनें AB और BC एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। इसी नाते एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली साइड्स AC जो होगी क्या होगी हाइपोटेनस। तो जो प्रॉपर्टी पाइथागोरस ने दी वो क्या थी, उन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया और कहा कि उसकी जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा यानी इस साइड का स्क्वायर उसकी अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इस फिगर में, अगर इस फिगर की बात करें तो सबसे लॉन्ग साइड कौन सी है BC, दैट इज A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसको थोड़ा सही कर लेना बेटा। A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है, ये समझ गए ना, सभी लोग समझ रहे हैं। Yes, sir. इस वाले पार्ट में जो लिखा हुआ है इसको करेक्ट कर लेना, C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर नहीं है, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। जहां C लिखा वहां A आ जाएगा और जहां A लिखा वहां C आ जाएगा, ठीक है। अब आप आगे देखिए। अब आगे इस पर बेस्ड कुछ बुक में आप देखिए इस पर एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी आप कॉपी में बना लेंगे। जैसे B और C दो साइड ऊपर बनी है, उनके इक्वल लेंथ का B प्लस C लेंथ का एक स्क्वायर बनाया गया, अपनी बुक में देखिए। और जो हाइपोटेनस है उस हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग एक लेंथ B प्लस C B प्लस C B प्लस C B प्लस C का एक स्क्वायर बना हुआ है। यानी अगर 3, 4, 5 मान लीजिए C3 है, B4 है, A5 है, तो उस 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना लीजिए और फिर मिड पॉइंट से आप यहां से B की जो लेंथ आ रही है और C की जो लेंथ आ रही है इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे कितना होगा 5 सेंटीमीटर। इधर भी देखेंगे 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5। इनको ज्वाइन करें तो अंदर एक और रोम्बस शेप में स्क्वायर शेप में आ जाएगा, तो इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। एक रिजल्ट और बना हुआ है, देखिए इसी B प्लस C का एक स्क्वायर बनाया गया है। B जहां से C है उसको आपने एक लाइन ड्रा कर दी और इधर C से एक लाइन ड्रा कर दी, तो एक C स्क्वायर इधर मिल गया, B स्क्वायर इधर मिल गया और ये B इंटू C 2BC आ गया। तो ये भी पार्ट आपका जो है जब ऐड करेंगे तो क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करेगा। तो दीज आर द टू मेथड्स by which you can verify and third one is also you show here। इसको आप एक्टिविटी में बना सकते हैं। एक राइट ट्रायंगल लीजिए, उसके तीनों साइड पर जितनी लेंथ है उतने साइड का स्क्वायर आप तीनों पर अटैच करिए और देखेंगे कि जितना एरिया इन तीनों का आ रहा है उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का आएगा। अगर इसमें A स्क्वायर का एरिया क्या होगा, C स्क्वायर और B स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के एरिया के सम के इक्वल होगा, तो ये पार्ट आपका राइट एंगल ट्रायंगल का वेरीफाई होगा कि अगर ये A स्क्वायर है, ये B स्क्वायर है, ये C स्क्वायर है, तो हाइपोटेनस पर जो स्क्वायर बना हुआ उसका एरिया उसकी दोनों साइड पर जो बने हुए उसके एरिया के सम के इक्वल आएंगे। जैसे यहाँ देखिए डू दिस में एक साइड की लेंथ लेकर के बताया गया है 6, 4, 5, तो 6 का स्क्वायर
यानी इस साइड 6 पर जो बनेगा स्क्वायर 6 सेंटीमीटर बनेगा, इस पर 4 सेंटीमीटर, सारी साइड 4 सेंटीमीटर, इस पर 5 का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6, 6 स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का मतलब आप समझते हैं कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए। 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5, 6 स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6, 4 स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, तो इसके आधार पे क्या करेंगे आप? अलग अलग इनकी साइड्स का स्क्वायर करेंगे। यानी स्क्वायर करने का मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। सेम टर्म इफ यू मल्टीप्लाई ट्वाइस यू गेट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो यहां से 6.5 का क्वेश्चन देखिए आप, इसी पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है पी क्यू आर राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट पी है, और उसमें 2 साइड की लेंथ दी गई है, तीसरी साइड की लेंथ आपको निकालना है। तो इजीली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। तो इससे क्या होगा? हाइपोटेन्यूस इसमें कौन सी होगी? यहां पर देखिए पी अगर राइट ट्रायंगल है तो क्यू आर क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखिए जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी या राइट एंगल के अपोजिट साइड जो होगी यही हाइपोटेन्यूस होगी। तो इसका स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम से है। तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 का स्क्वायर प्लस 10 का। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 इंटू 24 576 आएगा, 10 इंटू 10 100 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे 676 हो जाएगा। अब क्यू आर का होल स्क्वायर ये किसका स्क्वायर होगा? 26 का स्क्वायर होगा। ये आप निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है 26 का स्क्वायर है। तो 26 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम उसके दोनों तरफ केवल वैल्यू को कंपेयर करें तो क्यू आर किसके इक्वल आएगा? 26 के। बाद में 8th में आपको स्क्वायर रूट बताया जाएगा, तो वहां पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। यहां पर हम खाली बेसिस को कंपेयर, दोनों चीजें इक्वल हैं, दोनों के पावर्स भी इक्वल हैं तो बेसिस भी इक्वल होंगे। इस नाते क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा? 26। तो स्क्वायर के मामले में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी या थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो इसको आप ऐसे समझें कि जिस भी नंबर को आप लिख रहे हैं उसका स्क्वायर आप कैसे लिखेंगे। 676 किस नंबर का स्क्वायर है? तो आप देख लीजिए 25 का स्क्वायर 625 होता है, इसका मतलब उसके आगे वाली डिजिट 26 का स्क्वायर 676 होगा। ये याद करना पड़ेगा। और क्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में सेम दिया गया है एबीसी इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। ए बी दिया गया 25 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। तो जो बी सी है उसे आपको निकालना है। तो सेम पाइथागोरस थ्योरम से पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। जहां पर राइट एंगल है उसे सी मार्क करेंगे। तो सी की अपोजिट साइड क्या बनेगी? ए बी बनेगी। यानी हाइपोटेन्यूस दिया गया है और यहां से हमने इसको निकाल लेना है और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब बात आती है कि थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि तो सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे सभी लोग, क्योंकि जैसा पहला हमने पहले आप राइट ट्रायंगल बनाएंगे और फिर उसी में जो जो साइड जहां राइट एंगल लिखा हुआ वहां राइट एंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल की अपोजिट साइड सबसे बड़ी वाली साइड होगी। अगर सी इसमें दिया गया तो ये भी क्या होगा? सबसे बड़ी साइड हो जाएगी। ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो ये सुरेंद्र रावत फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? No, sir. क्या नहीं समझ में आया बताओ आप उसमें।
सर वो मैं कहीं चले गया था तो फिर एक और बार से तो दोबारा चले सोच गया लो तो ये चले गया तो इसके लिए नहीं होगा, टाइम लिमिट है। चले गया तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम बार बार बोलते रहेंगे। सर आपने 26 कैसे निकाला? 26, ये 676 जो है ये 26 का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके पहले आता है 25 का स्क्वायर होता है 625, तो उसके नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी 26। और हमने 6 में पढ़ा हुआ है कि अगर यूनिट प्लेस 6 है तो वो किसके स्क्वायर में आएगी, 6 के स्क्वायर में। 6 जा 36, तो अगला नंबर क्या हो सकता है 25 का 625 आता है, तो इसका 26 का स्क्वायर करें, 26 इंटू 26 कर लो। क्योंकि अभी आपको हमने स्क्वायर रूट नहीं पढ़ाया, 8th में आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये आसान हो जाए। यहां पर आपको इसको निकालना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर आएगा। इस नंबर जैसे 100 है, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, 10 इंटू 10 100 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 है। अब आपको याद रखना पड़ेगा 576 किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है। ऐसे ही 676 किसका स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो क्यू आर स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं क्यू आर का होल स्क्वायर, और इधर 676 को हमने लिखा 26 का होल स्क्वायर। अब दोनों के पावर सेम है, दोनों वैल्यूज सेम है, तो ये कब इक्वल होगा, जब क्यू आर 26 के इक्वल होगा, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। तो क्यू आर 26 आ गया। अब ऐसे थर्ड क्वेश्चन में एक कह रहा है 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट ए डिस्टेंस ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। यानी 15 मीटर की एक सीढ़ी है जो एक विंडो पर लगाई गई। तो आप देखो सीढ़ी कैसे लगाई जाती है, हाइपोटेनस के फॉर्म में तिरछी लगाई जाती है ना। लैडर हमेशा किस तरीके से दीवार से लगाया जाता है, तिरछा लगाया जाता है, लगाया जाता है। यस सर। तो वो क्या होगी, वो हाइपोटेनस, लैडर हमेशा हाइपोटेनस होगी, और वॉल क्या होगी परपेंडिकुलर, वॉल से लैडर के फुट तक की डिस्टेंस बेस होगी। तो यहां पर ये ध्यान रखिए कि लैडर कभी वर्टिकल नहीं लगाएंगे। लैडर का क्वेश्चन अगर फिगर ना भी दिया हो तो लैडर आपको बनाना हो तो लैडर क्या करेंगे, लैडर आपका हाइपोटेनस के फॉर्म में होगा, और इसका जो है ये वाली साइड 12 मीटर हो गई, ये वॉल हो गई। ए पोजीशन क्या है, विंडो की है। बीसी क्या होगा, ग्राउंड पर बेस हो गया। तो इससे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो। पहले हमने लिख लिया ए सी एज ए लैडर and AB as a wall and A is the window and AB is equal to 12 मीटर। फाइंड BC, आपको BC निकालना है, यानी A की लेंथ निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर फिर वही हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसकी जो वैल्यू दी गई वहां रख दीजिए। AC स्क्वायर मतलब 15 का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का मतलब 12 का होल स्क्वायर, बी सी का मतलब ए का होल स्क्वायर। तो 15 इंटू 15 कितना होता है 225, 12 इंटू 12 144 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाए 225 माइनस 144। अब ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। फिर कंपेयर कर लेंगे तो एक किसके इक्वल होना चाहिए 9 के, तो ए इक्वल टू 9 आ गया। ऐसे चौथा क्वेश्चन है आपका, इसमें है चेक करना है कि कौन सी साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की होंगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन अप्लाई हो, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो अब हमने सेकेंड वाला पार्ट लिया 2 to 5 मान लीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अदर टू साइड सबसे लंबी साइड कौन थी 2 to 5 में 5 सबसे लंबी साइड है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया।
फिर अदर टू साइड 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 हो गया। अब 25 8 के इक्वल नहीं होगा किसी भी उसमें, तो इसका मतलब सॉरी यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ, 5 का स्क्वायर होना चाहिए, 25 स्क्वायर नहीं 5 स्क्वायर। ठीक है, इसको सही कर देना भाई। 25 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। It does not satisfy the Pythagoras theorem, so the given sides are not the sides of right angle triangle. तो ये दो मिस्टेक इसमें हुई है, एक यहाँ पर और एक जो है ऊपर। आपको हमने बताया था सबसे पहले वाले में, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पर आपको 5 स्क्वायर लिखना है। ठीक है, इस बात को आप सही कर लेना। 5 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। It means it does not satisfy the Pythagoras theorem, so the given sides are not the sides of right angle triangle. And last question, fifth question है, a tree is broken at a height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original length of the tree. तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। एक पेड़ है, मान लीजिए BC एक ट्री है, ये D पॉइंट से टूट के नीचे टच करता है। तो कोई पेड़ अगर टॉप से टूटेगा और ग्राउंड को टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो ऊपर वाला पोर्शन है वही तो ये पोर्शन हुआ। तो यानी DA और DC दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये टूटेगा तो ऐसे करके यहाँ से आकर के यहाँ मिल जाएगा। तो मान लिया यहाँ D से ब्रेक होता है और A पर आके ज्वाइन करता है, तो CD इज इक्वल टू DA हो गया। इन ट्रायंगल BDA, अब ये BDA कैसा होगा, वर्टिकल ट्री है, बेस हो गया, इसका एंगल कितना है 90 डिग्री। तो पैथागोरस थ्योरम से ये क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इसमें दो चीजें हमें मालूम है, कितने ऊपर से टूटा है, 5 मीटर ऊपर से, तो ये 5 हो गया। कितनी दूर पर आके टच कर रहा है, ट्री के बेस से कितनी डिस्टेंस पर टच कर रहा है, 12 मीटर, तो AB हो गया 12। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144, ये आया 169। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 169, AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। तो ये AD 13 हो गया। अब हमने आपको पहले ही बताया था AD और CD दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। AD इज इक्वल टू 13, तो CD भी कितना हो जाएगा, 13। अब पूरे ट्री की हाइट क्या होगी, 5 मीटर से तो टूटा था, उसके ऊपर कितनी डिस्टेंस आई थी, ये 13 आ गई, तो इस नाते 13 और 5 18 हो गया। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई, और इसी के आधार पर हमने इसको कंप्लीट कर दिया। तो आपका आज का ये जो लेक्चर है समाप्त हो गया है, और बाद में आप ये 6 और 7th 8th आप ट्राई करेंगे, और नहीं आएगा तो फिर हम कल बात करेंगे। ठीक है, ओके।